तो क्या वाकई बीजेपी अब कोई बड़ा उलटफेर करने जा रही है? और क्या नाराज वसुंधरा राजे को मनाने की कोशिशें भी की जा रही हैं? और सवाल यह है कि क्या सीएम कुर्सी सौंपकर वसुंधरा को मनाया जाएगा या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर उनको मनाया जाएगा? क्योंकि कोई जिम्मेदारी उनके पास में अभी है नहीं, मात्र उपाध्यक्ष हैं वो, और वो अध्यक्ष पद की इच्छा भी रखती हैं और सीएम कुर्सी की इच्छा भी रखती हैं। दो ही उनकी मांगे हैं। अभी हाल ही में उनका बयान आया और मन से वो भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि मेरी कोई तरफदारी नहीं कर रहा। अगर उन्होंने पूर्व नेता जो रह चुके थे, जिनका स्वर्गवास हो चुका, उनको याद किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि अगर ये लोग आज जिंदा होते तो मेरे पास जरूर कोई जिम्मेदारी होती। तो सवाल यह है कि क्या वसुंधरा बगावत भी कर सकती हैं? यही सोचकर अब मोदी शाह उनको कमान सौंपेंगे। क्योंकि देखिए, आपको बताते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव होना है, और तो होना ही होना है, क्योंकि काफी समय से ये चुनाव लंबित चल रहा है। जनवरी 2024 में ही यहाँ पर जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो चुका था, और अब 2025 की जून भी समाप्त हो चुकी, जुलाई चल रही है, और 21 जुलाई अंतिम डेट यहाँ पर बीजेपी ने खुद घोषित की है कि 21 जुलाई से पहले नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। हालांकि पहले भी डेटें घोषित हुई, लेकिन वो ऑफिशियली घोषित नहीं हुई थी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिल पाए। इसमें कई सारे नामों की चर्चा हुई। भूपेंद्र यादव का नाम इसमें आया, शिवराज सिंह चौहान का नाम आया, मनोहर लाल खट्टर का नाम आया, धर्मेंद्र प्रधान का नाम आया। एक लंबी फहरिस्त है। अगर मैं सारे नाम आपको बताऊं तो दर्जनों नेताओं के नाम इस फहरिस्त में शामिल हो चुके हैं। वहीं पर वसुंधरा राजे का नाम आया। महिलाओं की बात कर लेते हैं। अब लास्ट मोमेंट पर बात यह आ रही है कि महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे, और महिला के अलावा वो साउथ से भी होनी चाहिए। ये बात मोदी और शाह रख रहे हैं, क्योंकि वो वसुंधरा राजे के नाम से अभी भी सहमत नहीं है। लेकिन संघ अड़ा हुआ है, किया तो जोशी, और जोशी नहीं, अगर आपको महिला ही बनाना है तो फिर महिला होगी वसुंधरा राजे। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या अभी भी आरएसएस की चलेगी या फिर मोदी शाह अपनी मनमानी करेंगे। अभी 2-3 नाम जो है वो महिलाओं के सामने निकल करके आए। हालांकि पहले इसमें स्मृति ईरानी के नाम भी था, लेकिन स्मृति ईरानी ने एक तरीके से अगर कहें तो अलविदा बीजेपी को कर दिया है। वो सीरियल में वापस लौट गई है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। ऐसे में साउथ से कई नाम आए। निर्मला सीतारमण का नाम आया, जो मौजूदा वित्त मंत्री भी हैं, इससे पहले भी वित्त मंत्री रह चुकी हैं। इसके अलावा साउथ से भी कई महिलाओं के नाम आए, लेकिन वो नाम इतने फेमस नहीं है, और फेमस होने के साथ साथ ही वो जो महिलाएं हैं पहले से कोई जिम्मेदारी संभाल रही हैं। और जो मैंने आपको नाम बताया, जो शिवराज सिंह चौहान हो, भूपेंद्र यादव हो, ये सारे लोग भी केंद्र में मंत्रालय हैं संभाल रहे हैं। और बीजेपी का एक प्रावधान है कि अगर आप मंत्री रहेंगे, एक पार्टी एक पद वाला प्रावधान है, तो उस हिसाब से कोई भी ये जो नेता है वो फिट नहीं बैठ रहा है। लेकिन इसमें वसुंधरा राजे फिट बैठ रही है। फिट क्यों बैठ रही है? फिट इसलिए बैठ रही है कि ना तो कोई मंत्रालय उनके पास में है, ना कोई जिम्मेदारी उनके पास में है। उपाध्यक्ष की बात रही तो उपाध्यक्ष पद तो वो आज छोड़ने को तैयार है। और जेपी नड्डा को भी जब तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कोई मंत्रालय नहीं सौंपा गया। लेकिन इस सरकार में तीसरे कार्यकाल में, क्योंकि उनको हटाना था, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका था, इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय सौंपा गया कि आप अब हट गए तो आप इसमें आ जाइए। तो सवाल ये बन रहा है, इससे पहले भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के रह चुके हैं वो सब मंत्रालय संभाल रहे हैं, चाहे उसमें नितिन गडकरी हो, अमित शाह हो, या फिर जेपी नड्डा की बात कर लेते हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि अब कौन, क्या वसुंधरा राजे तमाम एंगलों से फिट बैठ रही हैं, और संघ ने भी मोहर लगाई है। एक तो जोशी के नाम पर पेंच फंसा, और अब जोशी से हटाकर वसुंधरा राजे पर तो कम से कम संघ टिक गया कि अगर वसुंधरा को नहीं मिला तो फिर हम साथ में नहीं हैं। तो ऐसे में क्या मोदी शाह अब प्रेशर पॉलिटिक्स का शिकार हो जाएंगे, या अभी भी संघ के ऊपर प्रेशर बनाए रहेंगे? और क्या वसुंधरा को कमान मिलेगी या नहीं मिलेगी, या वसुंधरा को ऐसे ही खाली हाथ छोड़ दिया जाएगा? और वसुंधरा को अगर खाली हाथ छोड़ दिया जाता है तो क्या वसुंधरा अब राजस्थान में कोई बड़ा खेल करने वाली है? क्योंकि गहलोत और पायलट भी हाथ फैलाकर तैयार बैठे हैं कि कोई नेता तो हमें ऐसा मिले जो राजस्थान के अंदर बीजेपी को तोड़ करके लेके आए और हम अपने सरकार बनाते हुए दिखाई दें। तो अब सवाल ये भी है कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएम कुर्सी अगर वसुंधरा को नहीं सौंपी गई तो क्या राजस्थान, और न सिर्फ राजस्थान बल्कि केंद्र में भी एक भूचाल आने वाला है? और क्या वसुंधरा राजे कोई बड़ा खेल अब कर सकती हैं? ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।